कोतवाली में आपके ऊपर FIR दर्ज की गई। नमस्कार मेरे चौथे स्तंभ के साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं एक मामले में एक खबर बनाने गया था जहां पर हनुमान जी की मूर्ति बैठाने को लेकर काफी अधिक झगड़ा हुआ और उस झगड़े में जब पुलिस प्रशासन वहां पहुंची तो उन्हीं विपक्षियों के द्वारा पेट्रोल लेकर जलाने की और लाठी डंडों से मारने की बात कही गई, जो वीडियो में वो मुझे भी कही गई और ये पंडित जी भी थे, इनको भी कहा गया, कई लोगों को कहा गया। और कहने के बाद जब हमने वहीं पर क्षेत्रीय अधिकारी और SDM साथ ही थाना प्रभारी को जानकारी उसी टाइम पे दिया गया, इनके द्वारा उनके नाम लिख लिया गया और नाम लिखने के बाद जब मैंने दूसरे दिन प्रार्थना पत्र दिया तो उसमें मुझे पर्ची पकड़ा दी गई कि जांच करके मुकदमा लिखा जाएगा। 3 दिन तक मैं थाने के चक्कर काटा और जब हमारे यहाँ के कुछ वरिष्ठ पत्रकार थे वो भी 3 दिन आए, तब जाके मुकदमा लिख गया। मगर हमारे चोरी से उसी पक्ष को बुलाकर 1 लाख रुपए लेकर मुकदमा फर्जी मेरे ऊपर से दर्ज करा दिया गया। क्या मुझसे पूछना नहीं चाहिए कि रवि ये तुम्हारे नाम पर भी लेटर आया है और ये लेटर आने के बाद क्या करें हम, क्या बताना नहीं चाहिए? चोरी से जब 11 तारीख को मुझे पता चला तो उसी लेटर को लेकर, उसी FIR को लेकर यहाँ पर प्रफुल्ल चंद्र त्रिपाठी है जो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी रह सके और वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनको मैंने दिखाया। वो भी पूरी घटना को जानते हैं कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन के द्वारा मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा और मेरी आवाज को दबाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही मैं बता दूं, मुझे ये कभी भी फंसा सकते हैं, चाहे बलात्कार के रूप में, चाहे असलाहा के रूप में, चाहे गांजा के रूप में, कभी भी ये प्रशासन फंसा सकता है। चौथे स्तंभ का खून करने का ये काम और मेरे नाम की सुपारी ले चुके हैं, मेरा करियर खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये दो एक ही धाराओं में FIR क्यों? मेरी किस्मत अच्छी थी तो मैं बच गया। कहीं ये मेरे नाम पे FIR 76 का करते तो तत्काल गिरफ्तार करके भेज देते। मेरा जो चौथा स्तंभ यही सोचता, हो सकता है गुप्ता जी गलत हो सकता है प्रशासन सही हो। अगर ऐसा ही होगा तो कौन सा चौथा स्तंभ सुरक्षित है, मैं जानना चाहता हूँ। ये मेरे साथ पंडित जी हैं, ये पूरे दोनों जगह सभी वीडियो में दिख रहे हैं। पंडित जी, क्या मैं किसी का पक्ष लेके पहुंचा था? बताइए आप मुझे। मैं पहले सभी पत्रकारों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अब जिस समय ये मौके वारदात पर मैं भी था और उस समय SHO मऊ महोदय, SDM महोदय मऊ, सब लोग, नायब तहसीलदार, लेखपाल साहब सब पहुंचे। मुझे शंका तो तभी हुआ जिस समय बजरंग दल के अध्यक्ष महेंद्र वाजपेयी जी हमें बुलाए मऊ कि चले आकर के SDM साहब ने निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि मामला सुलझ जाए। हमने कहा ठीक है भैया, ये धर्म की बात है, अगर मामला सुलझ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम सब भाई भाई है, कोई भी जाते हो, अगर हिंदू है तो भाई भाई है, हमसे ये मतलब नहीं है। तो जब हम जिस समय SDM महोदय के कक्ष में पहुंचे तो पहले मुझे शंका हुई, जब पत्रकार महोदय रवि जी को वहां रोका गया तभी मुझे शंका हुई कि कुछ डाल में काला है। चलो वो भी ठीक है। जब SDM साहब से बात होने लगी तो उन्होंने पहले पक्ष से पूछा, जो मूर्ति रख रही थी, कि ये बताओ कि तुम मूर्ति क्यों रख रहे हो? बोले हमारी मन्नतें थी वहां पे इसलिए रख रहा हूँ। तो बोले ऐसा करो, पहले तुम यहाँ के जो तहसील के मंदिर है उनका पेंटिंग करवा दो। तो वो भी बोला ठीक है। दूसरे पक्ष से बोले, आप ये बताइए कि जिस समय वहाँ पे इन लोगों ने धमकी दी, हाँ, आप वहाँ मौके पर मौजूद थे? वहां पर मैं तो मौके पर मौजूद था। उन्होंने जो भी दूसरे पक्ष के लोग थे सबको उन्होंने गाली दिया। प्रशासन पत्रकार को उन्होंने गाली गलौज किया। उन्होंने ये पूछा, इसके सालों को बुलाओ, पेट्रोल डाल करके फूंक देते हैं, ये ज्यादा आगे कर रहा है। मैं आपको और क्या सबूत दे दूं? मैं आपको दिखा दूं, ये दोनों में एक ही धारा कैसे, और यही थाने के अंदर लिखाया गया है। अगर CCTV कैमरा चेक किया जाएगा तो पता चल जाएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या इसी प्रकार से पत्रकारिता के नाम पर पत्रकारों को नाम पर 20-20 मुकदमे पत्रकार कई झेल रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि भैया 20 मुकदमे कर रहा हूँ, SP साहब से हाथ जोड़ के फिर मैं निपटवा लेता हूँ। क्या मेरे ऊपर एक मुकदमा हुआ तो 20 मुकदमे मैं भी झेलूं? मैं नहीं झेलूंगा। मैं एक ही मुकदमे में इनको दिखाऊंगा कि पत्रकार के ऊपर गलत तरीके से मुकदमा लिखने का क्या अंजाम होता है। भले अन्ना हजारी जब बैठे थे धरने में तो उन्होंने अगर अपनी शहीदी दे दिया होता तो देश का अलग एक तस्वीर होती, मगर मैं चौथे स्तंभ के लिए अपना बलिदान भी दूंगा। मैं आपको बता दूं कि अब किसी पत्रकार के ऊपर मुकदमा फर्जी नहीं लिखा जाएगा। 16 तारीख को यहीं पर मैं पत्रकार संघ पत्रकारों से आह्वान करता हूं, अब यहीं आकर मऊ कोतवाली के बाहर हम संघर्ष करेंगे और अपने अधिकारियों को, अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, इस प्रकार से भ्रष्ट अधिकारियों की वर्दी उनके तन में नहीं रहनी चाहिए। अगर रहेगी तो मुझे बताइए, अगर आपको चाहिए सबूत, मैं सबूत दूंगा कि किस प्रकार से पैसा लेकर इन्होंने मुकदमा लिखा है। अभी आपने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा 1 लाख रुपए लेके आपके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा गया, कुछ सबूत है आपके पास? मेरे पास सबूत है। अगर मैं सबूत दूंगा तो उनसे भी
पूछा जाए पहले कि अपनी वर्दी अपने तन से उतार देंगे तो मैं सबूत भी दूंगा, अगर नहीं तो मैं एक आप उदाहरण दे दूं क्यों इतनी जल्दी थी मुकदमा लिखने की। क्या मैंने इनके साथ कोई गलत किया? मैंने क्या इनके साथ कोई गलत किया? इन्हें अपना उस पद का सम्मान नहीं करना चाहिए जिस पद में बैठे हैं, पहले जांच करना चाहिए। और मुझे पर्ची दे दिया गया, 4 दिन के बाद लिखा गया। क्या ये तत्काल FIR क्यों लिखी गई? क्या ये सबूत काफी है कि नहीं है? जिस समय आपके साथ गाली गलौज की गई, आपको धमकी दी गई, उस समय किस अधिकारी से आपने अवगत कराया था? मैंने SDM मऊ को कराया था, पूछ लिया जाए, क्षेत्रीय अधिकारी को कराया था, इनको खुद कराया था। इनके जो SI है उनके द्वारा नाम लिखा गया है सबका, पंडित जी के सामने और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद सबके सामने। बजरंग दल के जो यहाँ पर जिला के प्रचारक हैं वाजपेयी जी, उन्होंने खुद कहा कि साहब रवि को धमकी दी गई पेट्रोल से डलाकर जलाने की। उसके बावजूद आपके ऊपर मुकदमा लिखा गया दूसरे पक्ष से। जी, मेरे ऊपर दूसरे प्रशासन आपका मुकदमा वापस नहीं लेती तो क्या करेंगे? प्रशासन मेरा मुकदमा तो वापस नहीं लेती तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ सबूत साक्ष्य गवाह सब है। मैं तो जीतूंगा, मगर बात जीतने की नहीं है, बात है उन पत्रकार की, उन भाइयों की जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कर देते हैं। जिले में कितने पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या लगता है मऊ थाने की पुलिस पत्रकारों की आवाज को दबाना चाहती है? बिल्कुल सही। अभी एक घटना हुई थी, मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें निषाद पार्टी के एक कार्यकर्ता के ऊपर सरेआम मारा पीटा गया। उसका वीडियो हमारे एक पत्रकार साथी ने बनाया भी है, मगर इनके भय के वजह से वो पत्रकार साथी नहीं चलाया। आज मैं वो वीडियो भी दूंगा जिनके द्वारा इनको मारा गया, उनके आवाज उठाया जा रहा था। जिस प्रकार से निर्मय हत्या, वो भी मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से वो घटना हुई है, यहाँ चोरी हो रही है, खुलासा नहीं हो रहा है, यहाँ मर्डर हो रहे हैं, खुलासा नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ पत्रकारों के ऊपर ये फर्जी मुकदमे लगाने का काम करती है। आप बताइए क्या करूं मैं? मऊ थाने की पुलिस अपराधियों से मिली हुई है? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर दलाल ही दलाल बैठते हैं। दलालों का अगर फोन डिटेल इनका निकाल लिया जाए तो सुबह शाम उन्हीं का फोन पहुंचता है। मेरा फोन एक भी इनके पास जाता हो तत्काल मेरा मुकदमा खारिज, मेरे ऊपर सजा दिया जाए। मैं कभी फोन नहीं करता हूँ। क्यों करूं फोन? मुझे आवश्यकता ही नहीं है। ना ये बाइट देने का काम करते हैं, ना ये कुछ जानकारी देने का काम करते हैं। जानकारी देने का काम ये SP करता है, मैं उसके पास फोन करता हूँ, क्षेत्रीय अधिकारी के पास फोन करता हूँ। इन दलालों के माध्यम से थाना चलाने वाले अधिकारी के पास फोन मैं नहीं करता हूँ, ना करूंगा, चाहे मुझे फांसी में चढ़ा दें। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं मेरा मुकदमा तो वापस ले, और एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि पत्रकारों के खिलाफ अगर मुकदमा करना है तो जो भी पत्रकार संगठन है उनके जिला अध्यक्ष को बैठाला जाए, SP को बैठाला जाए, तब मुकदमा दर्ज किया जाए। ऐसे दलाल से 1 लाख रुपए लेकर मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए। अगर होगा तो पत्रकारिता की स्वतंत्रता पे सवाल उठ रहे हैं। पत्रकार कहाँ स्वतंत्र है? 14 स्तंभ में फ्री में काम करता है, कोई तनख्वाह नहीं पाता है। अगर ये तो इनकी अगर जांच करा दी जाए, करोड़ों की बिल्डिंग इनके मिलेगी। इनकी जांच करा दिया जाए तो करोड़ों की संपत्ति मिलेगी। इनकी जांच करा दिया जाए तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा। आप सोच नहीं सकते, अंग्रेज तो लूट कर चले गए, ये आज भी अंग्रेजों के नाम पे लूट रहे हैं।